क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में यह सवाल खुद से पूछा है कि अगर आज मेरी जीवन यात्रा समाप्त हो जाए तो मेरा अगला जन्म कैसा होगा? क्या मैं फिर एक सुखी परिवार में जन्म लूंगा या संघर्षों से भरी जिंदगी मेरा इंतजार करेगी? क्या मैं स्वस्थ शरीर लेकर आऊंगा या जन्म से ही कठिनाइयों का सामना करूंगा? यह सवाल जितना रहस्यमय लगता है उतना ही गहरा भी है। हर धर्म, हर दर्शन और हर युग के महान संतों ने एक बात बार बार कही है, मनुष्य का भविष्य किसी संयोग से नहीं बनता बल्कि उसके कर्मों से बनता है। आज हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं वही हमारे आने वाले कल की नींव रखते हैं। इसलिए यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका अगला जन्म कैसा होगा तो उसका उत्तर किसी ज्योतिषी, किसी भविष्यवक्ता या किसी चमत्कार में नहीं बल्कि आपके आज के कर्मों में छिपा है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है और इंसान कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन यदि ऐसा होता तो मेहनत, ईमानदारी, दया और त्याग जैसी बातों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हर विचार, हर भावना और हर कार्य एक बीज की तरह है। जिस प्रकार खेत में गेहूं बोकर चावल की फसल नहीं उगाई जा सकती, उसी प्रकार बुरे कर्म करके अच्छे परिणामों की आशा भी नहीं की जा सकती। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है, जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा कर्म वैसा फल। सोचिए, जब कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, किसी का हक छीनता है या अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख पहुंचाता है, तो क्या यह सब बिना किसी परिणाम के समाप्त हो जाता है? बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि वह व्यक्ति सफल हो गया, लेकिन कर्म का हिसाब समय के साथ पूरा होता है, कभी इसी जीवन में तो कभी भविष्य में। कर्म का नियम जल्दी या देर से लेकिन अपना परिणाम अवश्य देता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करता है, भूखे को भोजन देता है, सत्य का साथ देता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढता है, तो वह केवल वर्तमान को ही नहीं अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रहा होता है। ऐसे कर्म मनुष्य के भीतर सकारात्मक संस्कार बनाते हैं और यही संस्कार अगले जन्म की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की आवश्यकता है। केवल बाहरी कर्म ही नहीं, हमारे भीतर चलने वाले विचार भी कर्म हैं। यदि बाहर से हम अच्छे दिखाई दें लेकिन भीतर ईर्ष्या, घृणा, लालच और अहंकार से भरे हों तो यह भी हमारे कर्मों का हिस्सा बनते हैं। मनुष्य पहले अपने मन में निर्माण करता है, फिर वही बाहर उसके व्यवहार में दिखाई देता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने कार्यों को। महान संतों ने हमेशा कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ईश्वर अवसर देता है लेकिन चुनाव मनुष्य करता है। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन गलत और दूसरा कठिन लेकिन सही। जो व्यक्ति बार बार सही रास्ता चुनता है उसका चरित्र मजबूत होता जाता है। चरित्र से संस्कार बनते हैं और संस्कार ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि यदि हमें अपने पिछले जन्म याद ही नहीं है तो कर्मों का क्या अर्थ है? इसका उत्तर बहुत सरल है। क्या आपको याद है कि बचपन में आपने कौन कौन से भोजन किए थे? शायद नहीं, लेकिन उन्हीं भोजन से आपका शरीर बना। उसी प्रकार पिछले जन्म के कर्म याद न हो फिर भी उनके प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोग जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा लेकर आते हैं, कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, तो कुछ को बिना विशेष प्रयास के अवसर मिल जाते हैं। अलग अलग परंपराएं इन बातों की अलग अलग व्याख्या करती हैं, लेकिन कर्म का विचार यही कहता है कि हर कर्म का प्रभाव किसी न किसी रूप में आगे चलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दूसरों का न्याय करना चाहिए या यह मान लेना चाहिए कि हर कठिनाई केवल पिछले कर्मों का परिणाम है। किसी व्यक्ति के जीवन की पूरी कहानी हमें नहीं पता होती, इसलिए दूसरों के प्रति दया, सहयोग और संवेदनशीलता रखना ही सबसे उचित मार्ग है। कर्म का सिद्धांत सबसे पहले हमें अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा देता है, न कि दूसरों का निर्णय करने की। अब एक पल के लिए अपनी दिनचर्या पर नजर डालिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम कितने छोटे छोटे कर्म करते हैं। किसी से प्रेम से बात करना, किसी की मदद करना, किसी को अपमानित करना, समय का सम्मान करना, अपने काम को ईमानदारी से करना या बिना वजह किसी को दुख देना, ये सब छोटे लगने वाले कर्म धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।
जीवन अचानक नहीं बदलता, वह रोज के छोटे निर्णयों से बदलता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो आज से ही अपने भीतर कुछ परिवर्तन शुरू कीजिए। सच बोलने का अभ्यास कीजिए, क्रोध आने पर स्वयं को रोकिए, किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा लीजिए, अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान कीजिए, गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता कीजिए, अपने शरीर और मन दोनों को पवित्र रखने का प्रयास कीजिए। यह केवल नैतिक बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसे अभ्यास हैं जो धीरे धीरे आपके संस्कारों को बदल सकते हैं। याद रखिए, कर्म केवल मंदिर जाने या पूजा करने का नाम नहीं है। यदि पूजा के बाद भी व्यवहार में अहंकार, छल और क्रोध बना रहे तो पूजा अधूरी है। सच्चा धर्म हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। आपकी वाणी, आपका स्वभाव, आपका आचरण और आपका चरित्र ही आपके सबसे बड़े कर्म हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही अच्छे कर्मों का परिणाम भी धैर्य के साथ आता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। जीवन अनेक कारणों और परिस्थितियों से मिलकर बनता है। इसलिए अच्छा कर्म केवल किसी तत्काल इनाम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वही हमारे चरित्र और जीवन की दिशा को बेहतर बनाता है। अंत में स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, यदि आज के मेरे हर कर्म से मेरा भविष्य बन रहा है तो क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूं जिस पर मुझे गर्व हो? यदि उत्तर हां है तो उसी मार्ग पर चलते रहिए। यदि उत्तर नहीं है तो यही सबसे सही समय है बदलने का, क्योंकि भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि आज किए गए छोटे छोटे सही कर्मों से बनता है। याद रखिए, अगला जन्म कैसा होगा इसका अंतिम उत्तर किसी रहस्यमयी जगह पर छिपा नहीं है। वह हर दिन आपके विचारों, आपके शब्दों और आपके कर्मों में लिखा जा रहा है। इसलिए आज ऐसा जीवन जिए कि चाहे अगला जन्म हो या यही जीवन, दोनों आपके अच्छे कर्मों की रोशनी से प्रकाशित हों। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और प्रेरक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।